हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अपन का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेकंड पार्ट्स हैं, वही लेटर पे पढ़ रहे अपन। सभी को मेरे चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर स्वागत करता हूं। और आज का जो अपन का इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको बार बार देखिए, अच्छे ढंग से समझे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन की जो फ्रेजेस हैं अपन की, ये है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। क्या मतलब होता है? बार बार। यानी कि वी शुडंट्स कमिट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। यानी हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन। तुम्हें वहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। यानी कि आप कोई भी काम को रिपीटली करें, यानी बार बार करें, वहाँ पे आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो ये इडियम। ठीक है ना। सेकंड है अपनी, इसके बाद सेकंड है अपन की, सेकंड है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न। यानी कभी कभार जो महान लोग होते हैं वो महान प्रतिभाएं उत्पन्न होती है। यानी कभी कभार एक महान प्रतिभा उत्पन्न होती है, इसका मतलब होती है। यानी नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। नाउ एंड अगेन का मतलब क्या होता है? कभी कभार। और कहने का नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न। कहने का मतलब होता है कि कभी कभार महान जो जीनियस होते हैं वो कभी कभार जन्म लेते हैं या उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्व सर्वा, एक सभी कुछ, सर्व से सभी कुछ। यानी कि ही इन हिज सिस्टर्स मैरिज राज वॉज ऑल इन ऑल। मतलब अपनी सिस्टर मैरिज पर राज सर्वसुरा था। यानी ही सिस्टर्स मैरिज, यानी अपनी सिस्टर की मैरिज पर राज तो सर्वसुरा था, यानी ऑल इन ऑल था। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है अपनी इडियम से ऑल एंड सेंड्री। ऑल एंड सेंड्री का मतलब होता है ऑल, ध्यान रखना अपन का है। नेक्स्ट अपन की है ऑल एंड सेंड्री, पर्सनली या कलेक्टिवली रूप से आए लोग। इनका मतलब होता है ऑल एंड सेंड्री कैम टू द मीटिंग। यानी सभी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी लोग उपस्थित हुए, इसका मतलब ये होता है ऑल एंड सेंड्री। ऑल एंड सेंड्री का मतलब पर्सनली या कलेक्टिवली रूप से इससे आए लोग, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है बैक एंड बेली। बैक एंड बेली का मतलब कपड़ा और रोटी। The days have gone when the problems of laborer concerns only back and belly। कहने का मतलब होता है द डेज हैव गॉन, वो दिन चले गए, वैन जब जो मज़दूरों की परेशानी केवल रोटी और कपड़ा होती थी, इसका मतलब ये होती। कहने का मतलब बैक एंड बेली का मतलब कपड़ा रोटी। यानी कि वो, इसका मतलब क्या, द डेज है गॉन, यानी वो दिन चले गए जब लेबर की मज़दूरों की जो है ओनली केवल रोटी और वो कपड़ा और रोटी की ही प्रॉब्लम थी मज़दूरों की, लेबरल कंसर्न्स, इसका मतलब है बैक एंड बेली। इसके बाद सिक्स्थ है अपने की पैक एंड बगेज। इसका मतलब बोरी और बिस्तर के साथ। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैक एंड बगेज। यानी कि ब्रिटिश हैं वो 1947 भारत तो बोरे बिस्तर छोड़ के चले गए। तो यार बैग एंड बगेज मतलब होता है बोरी और बिस्तर के साथ। बैग एंड बगेज का मतलब है बोरी और बिस्तर के साथ, इसको ध्यान देना है। तो अपने आज कितनी फ्रेजेस पढ़ी अपने फ्रेजेस पढ़ी 5-6 फ्रेज पढ़ी। इसके बाद फिर पहले अगेन एंड अगेन बार बार, नाउ एंड अगेन कभी कभार, और ऑल इन ऑल सर्वा सर्वा, एंड ऑल सन्ड्री पर्सनल या कलेक्टिव रूप से लाए लोग, और बैक एंड बेली कपड़ा रोटी, एंड
बैग एंड बगेज, बैग एंड बगेज यानी बोरे बिस्तर, यानी अपने ये 6th फ्रेजेस पर इसको ध्यान से देखो, समझ में आपको आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ